हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत से स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आ रहा था एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर के, डी फार्मा का एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर के। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन भी था, मैसेज भी आ रहा था कि एग्जिट एग्ज़ाम क्या अब वाकई में होगा ही नहीं, और या फिर अगर होगा तो कब होगा। ठीक है, और कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिप्लोमा का एग्जिट एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे जो 2024 में होने वाला था। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम 2024 को लेकर आई बहुत बड़ी सूचना है। तो लेटेस्ट अपडेट है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो एग्जिट एग्ज़ाम होने वाला था अक्टूबर 2024 में, यानी 4, 5 और 6 को होने वाला था वो एग्ज़ाम, जिसको किसी कारणवश निरस्त कर दिया गया था, यानी कैंसिल कर दिया गया था अक्टूबर में। तो अब उसमें क्या था कि पोर्टल ओपन हुआ था एग्जाम से ठीक पहले, यानी सितंबर में, जहां पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट थे और काफ़ी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवा के फीस पेमेंट भी अपना करवा लिया था एग्जिट एग्जाम का। तो अब ये पब्लिक नोटिस निकल के आ गई है एनबीईएमएस की तरफ से, जहां पे एनबीईएमएस ये कह रहा है कि आपका जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का एग्जिट एग्जाम होने वाला था उसकी जो है फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था उसकी आपको फीस रिफंड कर दी जाएगी, और इसमें यानी रजिस्ट्रेशन आपका अमान्य माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। मतलब कि कोई रजिस्ट्रेशन आपने नहीं करवाया है अगर आपकी हमने फीस वापस कर दी गई। अगर नहीं, फीस आपकी वापस होगी तो इसका मतलब आपने फिर कोई डिप्लोमा इन फार्मेसी का यानी एग्जिट एग्जाम का कोई रजिस्ट्रेशन आपने नहीं करवाया है। उसके बाद इन्होंने ये कह रहे हैं ये नोटिस में कि ऐसा नहीं है कि एग्जाम होगा ही नहीं, एग्जाम होगा, बट आप जो एग्जाम में देरी हो रही है वो संशोधन किए जा रहे हैं, यानी करेक्शन किए जा रहे हैं नियम को लेकर के, एग्जाम पैटर्न को लेकर के, शिफ्ट को लेकर के, फेज को लेकर के, बहुत सारी चीजों को लेकर के एग्जाम में जो है परिवर्तन किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से काफी समय लग रहा है। तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, जो भी लेटेस्ट अपडेट निकल के आएगी एग्जिट एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ी लेटेस्ट अपडेट ये निकल के आई है कि आपका जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का एग्जिट एग्जाम था उसमें जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, फीस चार्ज कटे थे, वो आपके वापस कर दिए जाएंगे, ऐसा एनबीईएमएस कह रहा है। उसके बाद आपका ये जो रजिस्ट्रेशन है वो अमान्य माना जाएगा, क्योंकि आपने जो रजिस्ट्रेशन कराया था, फीस पे किया था, वो आपको वापस कर दी जाएगी, तो फिर आपका कोई रजिस्ट्रेशन माना नहीं जाएगा। अब जब आगे डेट आती है एग्जिट एग्जाम की 2025 में, तब आपको क्या कराना होगा, फिर से अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर से पेमेंट आपको कटवाना होगा। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं डी फार्मा एग्जिट एग्जाम होगा कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं क्लियर कि डी फार्मा का जो एग्जिट एग्जाम है वो होगा। भले 2024 में नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसमें काफी परिवर्तन किए जा रहे हैं एग्जाम को लेकर के, सिक्योरिटी पर्पस को लेकर के, सारी चीजों को लेकर के। तो इसका ये मतलब हम नहीं माने कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम आपका होगा, और संशोधन के साथ होगा, परिवर्तन के साथ होगा, सिक्योरिटी को ध्यान में रख करके होगा, सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है, ताकि पेपर लीक और पेपर हैक वगैरह ये सब ना होने पाए। तो इसी को लेकर के बहुत देरी हो रही है। तो 2025 में कभी भी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो अगर 2025 में कोई नोटिस निकल के आती है एनबीईएमएस की तरफ से डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम को लेकर के, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, और वहां पे आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, फिर से आपको फीस कटाना होगा, क्योंकि यहाँ पे फीस आपकी रिफंड कर दी जा रही है। बात समझे? और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, उसका आंसर मैं करूंगा। अब इसी में मैंने ये कहा था कि देखिए एग्जिट एग्जाम होगा कि नहीं, तो ये 110% एग्जिट एग्जाम आपका होगा, बट थोड़ा सा डिले होगा एग्जिट एग्जाम में। फिर से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर से पेमेंट अपना देना होगा, रजिस्ट्रेशन फीस जो भी होगी एग्जिट एग्जाम की, वो 2025 में कंडक्ट होगा। अब बात आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर हम एलिजिबल हैं एग्जिट एग्जाम देने के कि नहीं। देखिए, जैसे मान लीजिए आप सेकंड ईयर पढ़ रहे हैं और आपकी फर्स्ट ईयर में बैक है, और सेकंड ईयर में भी बैक आ गई है और आप क्लियर नहीं कर पाए, तो आप एग्जिट एग्जाम नहीं दे पाएंगे जब तक कि आपकी दोनों बैक क्लियर ना हुई हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर की हो, चाहे वो सेकंड ईयर की हो। तो बात समझ गए? तो यही थी एक लेटेस्ट अपडेट। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।